राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के वंशज थे। कभी और कहीं भी जब बात सच की आती है तो हम सभी एक ही सच्चे पुरुष का उदाहरण देते हैं और वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा होना ना भूतो ना भविष्य, ऐसा राजा ना पहले कभी हुआ है और ना भविष्य में होगा। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अटिक रहने वाले, एक सत्य के धर्म पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मान लेते थे और उनको पूरा करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गो, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इनके पश्चात ही भोजन को ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को भी त्याग दिया था। समय की करवट ने उनसे उनकी पत्नी और बेटे को भी छीन लिया। चलिए जानते हैं राजा हरिश्चंद्र और तारामती की पूरी कहानी क्या है। एक रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्होंने अपना महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। जब सुबह आँख खुली तो वह स्वप्न की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने वाले 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया, क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वा ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं, इसका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित को आभूषण उतार दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं आपको पहले सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने अपना महल हमको समर्पित किया, वह दान है किया। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। यहाँ हम 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम 1 स्वर्ण मुद्रा तो दक्षिणा में देनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट के पद में आ गए और उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने के लिए कहा। वह अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे। राजा हरिश्चंद्र पूरे परिवार के साथ बिखर गए। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेज दिया जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिर दिन था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। तभी रानी तारामती वहां आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म का नाश नहीं करना सकता। रानी तारा ने अपने पति की धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहाँ एक पंडित आ गया। पंडित ने कहा कि उनकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरे पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता। रानी तारामती ने हाँ भर दी, अपनी कीमत मांगी। पंडित ने 500 मुद्राएं देने का कहा। रानी ने उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं के लिए कहा और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिए। रानी तारामती ने कहा कि उसने अपने पत्नी धर्म को पूरा किया, कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा कर दें। अब वह दासी बनकर गई, इसीलिए वह उनसे दूर जा रही थी। इतने में वहाँ पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति में बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा था। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों को बंद किया। वह रानी जिसके पास करोड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर में चूल्हा चौका फूकेगी, कुएं से पानी भरेगी और दासी बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने अपनी माँ को दूर जाते देख वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसे दूर जाने को कहा। जब हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप उसको भी अपने साथ ले जाइए।
पंडित ने तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राओं में उसको भी खरीद लिया। ऋषि विश्वा के वचन के अनुसार अभी 500 मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई और वहां एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 1100 मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र ने ऋण से ऋणी होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पहुंच गए। वहां राजा हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखना, मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान का पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रियाओं के लिए आने वाले लोगों से वसूल कर और कफन के कपड़ों को हटाकर राजा हरिश्चंद्र काम किया करते थे। मुर्दा के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंडों को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विविधाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म को निभाने लगे। एक दिन पंडित ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहां रोहित को काला नाग डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाता है। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगता है कि वह अब नहीं बचेगा, तो जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई है, मेरी माँ को कहे कि रोहित को सांप डस गया है। किसी ने रानी तारा को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम को छोड़कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने रानी को रोक लिया और सारे काम निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा था और वह उसके पास भी नहीं जा सकती थी। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित को देखा, रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर भी रो नहीं सकती थी। अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए वहां कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारा ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढककर रानी रोहित को गोद में उठाकर वहां से शमशान की तरफ ले गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज़ सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र ने सारा काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी की शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्दे हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है, यह अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही यह नाम सुना तो उसको कुछ न कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्य हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा और वह अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभालकर कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कहा कि बिना करके वह अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। वहाँ चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। रानी ने अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़कर हरिश्चंद्र को सौंप दिया और बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां पहुंच आए थे। लोगों ने रानी तारा पर इल्ज़ाम लगाया कि वह गांव की चोरी करके यहां आई है। चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोले कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा ने हाथ रोकते हुए कहा, रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत, यह आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ को रोके मत और मेरी गर्दन काट दीजिए। साथ ही ऐसा समय की ऐसी करवट देखकर पत्थर भी रो पड़ते हैं। तो फिर भगवान को वहां आना ही था। भगवान वहां आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उसको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाकर गले लगाया और भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा में
तुम परीक्षा में सफल हुए, एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने इतना खेल रचा। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए हो। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा आज तक ना हुआ है और ना आगे होगा। यह दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मेरे रोहित को जिंदा कर दिया, तभी किया। सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस सौंप दिया। राजा पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती महल में रहने लगे और राज्य भोगने लगे। कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना मुश्किल है। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी है। तो दोस्तों, आपको दुख भरी राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ कमेंट करके हमें ये बताएं आप राजा हरिश्चंद्र के बारे में क्या जानते हैं और क्या आप राय देना चाहेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल पे लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।